एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, विंध्यवासिनी मैया की जय श्री राम, जय जय श्री राम। थोड़ा सा मेरे भदोही विधानसभा के भाई बहन, इस चुनाव में हमारा बतावे के जरूरत नहीं है कि मनोजवा काहे खातिर आएगा। जो लोग सामने बैठे हैं कुर्सियों पर उनको भी, जो लोग जमीन पे खड़े हैं मेरे भाई बहन उनको भी, जो लोग पीछे सड़क के ऊपर अपनी गाड़ियों के सहारे पेड़ के नीचे बैठे हैं उनको भी, और जो दीवार के उस पार हमारी बेटियां खड़ी हैं उनको भी दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे भैया, मंच को प्रणाम करता हूं। मंच से सभी ने अपनी बातें जिन्होंने की है वो एक एक शब्द आपको याद करके 7 मार्च की तैयारी करनी है मेरे भैया। आज हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी जो संसद में हमारी बड़ी बहन एक साथी भी हैं और भारत सरकार की मंत्री हैं, मेरे तरफ से भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए अपना दल के मुखिया, भारत सरकार के मंत्री मेरी बड़ी बहन। अब पता नहीं बड़ी है कि छोटी है, बाद में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन बहन है और मात्र कहने को बहन नहीं है, जब जब भाई पे संकट आता है तो दुर्गा बन के खड़ी हो जाती है, ऐसी बहन है अनुप्रिया। माननीय गोरखनाथ पांडे जी को आपने सुना, मेरा भी अभिनंदन। माननीय रघुनाथ मिश्रा जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें आज स्पष्ट हुई, आपका भी अभिनंदन। माननीय अनिरुद्ध जी जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही जी का अभिनंदन। माननीय राजीव तरारा जी जिनका भाषण अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, है कि चले गए, इनके लिए डबल ताली बजाओ। बहुत अच्छी बात कही आज इन्होंने, और आपके भाषण से हमको भी आज बहुत कुछ पॉइंट्स मिले हैं तरारा जी। वो एक गर्व से कहते हैं मैं हरिजन समाज का हूं और गर्व से एक विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने बोला है ना, वो हमनी के आंख खोले खातिर काफी बा भैया। माननीय विनय श्रीवास्तव जी, माननीय हौसला पाठक जी, शिवशंकर यादव जी, विधानसभा संयोजक बानी प्रशांत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख अशोक जायसवाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष शिवम तिवारी जी, विस्तारक कपिल मिश्रा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विनीत बर्नवाल जी, पीके श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र पांडे जी, सुनील सिंह पटेल जी, संतोष दुबे जी, अपना दल के सुनील भाई अध्यक्ष बड़े जिला के, संतोष दुबे जी अपना दल के उपाध्यक्ष, अखंड प्रताप सिंह जी संचालन करतानी, समस्त जितना मंडल अध्यक्ष लोग गांव के, मदन लाल बिंद जी जो पूर्व मंत्री बानी उन्हों के, और हमनी के जिनके खातिर आयल बानी जा रविंद्र त्रिपाठी। रविंद्र त्रिपाठी हमारे समधी लागे, ये हमारे समधी है, मंगनी के नहीं है, सही वाले हैं। हमारे कुंवरपट्टी गांव में हमारे शुक्ला परिवार में हम दोनों के बच्चों का आपस में विवाह हुआ है, और उसका हमारा छोटा भाई इंद्रदेव शुक्ला यहाँ पे है भी, तो मेरे ये बड़े करीबी समधी हैं, लेकिन खाली समधी होने के नाते नहीं, मैं तो बहुत तरह से, मैं ज्यादा समय आज नहीं लेना चाहता। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनको हमें भी सुनना है, और अभी इसके बाद 3 सभाएं और हैं, वहां जाना है। मैं इसके
91 जनसभा कर चुका हूं। ये मेरी 92nd मैंने 92वां जनसभा है। अभी कल मैं मणियाहू भी गया था, जहां रविंद्र कुमार पटेल अपना दल के चुनाव लड़ रहे हैं। उसका रोड शो था रविंद्र कुमार पटेल का। मुझे लगता है कि 1.5 किलोमीटर लंबा उनका जन सैलाब उमड़ा हुआ था। और चाहे अपना दल की टोपी हो, चाहे भाजपा की टोपी हो, चाहे निषाद पार्टी की टोपी हो, हमने सबकी टोपी बार बार लगाई, क्योंकि तीनों ने मिलके फिर से इतिहास बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का आना उतना ही तय है जितना कल का सूरज निकलना तय है मेरे भाई बहन। इतना आप सब याद रखिएगा। मैं जहां जा रहा हूं एक गाना जरूर सुन रहा हूं। अरे मंदिर अब बनने लगा है, भगवान में चढ़ने लगा है। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। लेकिन अब वही तो बाजे शुरू भइल बा। डमरू जब असर करेगा, सोच नजारा क्या होगा। अभी ढोलक मत बजाना, बजाएंगे बाद में। अभी तो केवल सुर देना। ये गाना नहीं है, ये हमारी दिल की भावना है। नहीं रखना जरूरत है। हाँ, वो जो सुर दिए थे बाद में बोलो कब बजाने के बाद बजाइएगा जा। इस मंच से कहा गया कि चुनाव केकरे केकरे बीच में हो रहा है। चुनाव हो रहा है उनके बीच में। एक तरफ वो लोग हैं जो अपना पेट भरने के लिए आते हैं, वो मलाई के लिए आते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, अपना दल निषाद पार्टी का एनडीए है, जो जनता की भलाई के लिए आता है मेरे भाई बहन। जनता की भलाई, वो अपना पेट भरने नहीं आता है, वो जनता की भलाई के लिए आता है। और जब हम ये बात कह रहे हैं तो केवल आपको कह नहीं रहे हैं, आपको याद है। जब जब कोई आपको याद दिलाएगा तो आपको मन में कहना होगा कि बीजेपी जो कहती है वो, अभी जोर से बोलिए मीडिया के भैया लोग, बीजेपी जो कहती है वो, एनडीए जो कहती है वो, अनुप्रिया जो कहती है वो, और जो नहीं कहते हैं वो तो जरूर करते हैं। हमने आपको कहा था कि कभी संकट होगा तो 2 साल हो 3 साल हो, गरीबों के घर में फ्री अनाज पहुंचाएंगे अनुप्रिया बहन, योगी जी, मोदी जी, ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे, और ये चलता रहेगा। हम लोगों ने कभी कहा था कि कभी संकट आएगा तो 1000 रुपए का एक वैक्सीन हमारे 135 करोड़ लोगों को फ्री में लगाया जाएगा। कभी कहा था भैया? ताली बजा करके धन्यवाद करिए उनका। लेकिन याद रखिएगा, एक तरफ वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी, अनुप्रिया पटेल, रविंद्र त्रिपाठी, अब रघुनाथ मिश्रा जी भी हमारे मंच पे आ गए हैं, स्वागत करोगे। तो एक तरफ वो लोग हैं जो हाथ जोड़ के कहते थे मेरे भाई बहन, कोविड का खतरा है, वैक्सीन लगाओ जान बचाओ, वैक्सीन लगाओ जान बचाओ। एक तो वो है जो टोटी लेके भाग गए हैं, भागे है ना, हम क्या कहें, वही सब कोई कह रहा है। वो क्या कहते थे, वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन मत लगाओ, भले मर जाओ, वैक्सीन मत लगाओ, और चोरी से जाके लगवा लिए। इसका मतलब यही हुआ ना कि उनको इन बेटियों का, इन भाइयों का, इन बहनों का, इस मंच पे बैठे किसी उत्तर प्रदेश के लोगों का उनके अंदर उनकी मौत का दर्द नहीं था।
तो जो आपके मौत से खिलवाड़ कर सकता है वो जिंदगी में कभी काम आ सकता है मेरे भैया। ठीक कहा हमारे तराना ने, हमारे विधायक जी ने कि याद रखिएगा जब उनकी याद आएगी तो राम मंदिर पे गोली चलाती हुई दृश्य दिखेगी, और जब ये याद आएगा तब देखेगा कि जहां जो कहा था बीजेपी, राम मंदिर भी बना, काशी भी सजा, अब मथुरा की भी बारी है मेरे भाई बहन, चिंता करने की जरूरत। यही से तो मनोजवा दावत था, यही खातिर दावत आनी हम कि मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। क्या तो आप लोग की नहीं मेरे साथ गुनगुनाए। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी अभी तो बाजे शुरू भइल बा। अभी तो सही कहा कि 5 साल ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। उस फिल्म के जो किरदार हैं, अनुप्रिया जी हो, निषाद जी हो, योगी जी हो, मोदी जी हो, ये सब लोगों की जीत कब होगी? जब मेरा ये भाई रविंद्र, मेरा समधी मेरे समधी रविंद्र त्रिपाठी जी जीतेंगे हो मेरे भैया, हो मेरे दीदी लोगों। मनोज तिवारी मां विंध्यवासिनी का गीत गा गा करके खड़ा हुआ, लेकिन याद रखिएगा बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। अभी थोड़ा ढोलक भी बजा दो। सोचिएगा मेरे भैया इससे प्यारा क्या होगा, सोचिएगा शाम बजा के इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, मथुरा भी सजने लगी है, काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। अच्छा सब तो ताली बजा रहे, बेटियां भी बजा रहे। मेरे भैया लोग याद रखिएगा, ये लड़ाई उनके बीच में है। वो उत्तर प्रदेश को गुंडे माफियाओं का ढाबा बनाना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में सुरक्षित बुलडोजर बाबा बनाना चाहते हैं भैया, याद रहना। वो आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, हम आतंकवादियों को ही फोटो में टांगना चाहते हैं। ये अंतर है हमारे उनके बीच में। बातें छोटे में होगी, असर दूर तक जाएगा, लेकिन याद रखिएगा मेरे भैया लोग, मेरे दीदी लोग, कि 7 मार्च का जो दिन होगा वो आप अपनी भलाई के लिए बटन दबाएं, अपनी भलाई। कोई बात नहीं, थोड़ा देर झंडा नीचे कर दो। तो मेरे हो भैया, मेरी बहनें, आप सब के लिए हमने बहुत सारे गीत गाए, लेकिन अब अगर लगता है आपको कि मनोज तिवारी के गीतों में सच्चाई है, मैंने जब गीत गाया कि बाड़ी शेर पर सवार रूपवा बनवा मोहर, हाथ में त्रिशूल गरवा। मेरी बहन अनुप्रिया वहां की सांसद है। आप पहले गए होंगे विंध्याचल, अब जरा सा 6-7 महीना बाद जाइएगा, मां विंध्याचल का कॉरिडोर बन रहा है, बहुत सुंदर दुनिया का स्थान। ये कभी दूसरी समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेसी लोग कभी सोच सकते? आज वो प्रियंका गांधी भी आती हैं और पंजाब में जाती हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कहती हैं कि इनको घुसने नहीं देंगे पंजाब में। पता नहीं कौने मुंह से इधर घूमते हैं सब, पता नहीं कौने मुंह से, और कहती है मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं। तब मुझे खुशी होती है, योगी जी के लिए ताली बजाता हूं कि योगी जी आपने प्रियंका जी को, बेटियों को इतना कर दिया कि वो भी आज लड़ने की बात कर सकती हैं। ये योगी जी धन्यवाद है आपको। वरना तो बेटियों को रौंदा जाता था हमारे भाई बहन। यही से मनोज तिवारी कह रहा है कि भदोही उमड़ के बोला,
अब रंग ले बसंती चोला। सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा और होगा बम बम भोला। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। हम हर हर महादेव भी कहते हैं, हम जय श्री राम भी कहते हैं और हम जय भीम भी कहते हैं। और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ऊंची मूर्ति बनाकर कहते हैं कि सोनेलाल पटेल जी आप जहां भी हैं हम आपकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी सजाने का काम कर रही है तो एनडीए कर रही है। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास खाली कहते नहीं है, हमने के करता नहीं जा। यही से तो मनोज तिवारी आप सबसे प्रार्थना करे आई बा भैया कि 7 मार्च का दिन होगा और कमल हमारा चिन्ह होगा। कमल हमारा चिन्ह होगा। 7 मार्च का दिन होगा, ये बोला करिए 7 मार्च का दिन होगा। अब ये कमल का भी 2 और रूप है। एक जगह कप प्लेट है, कप प्लेट भी कमल ही है और भोजन भरी थाली भी कमल ही है। मेरे भैया लोग, ये तीनों मिलकर के योगी मोदी जी के, अनुप्रिया जी के इस अभियान को बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं आप सबसे प्रार्थना करते हुए कि मेरे, वैसे तो हमारे वो नेता है, एक यशस्वी विधायक के रूप में काम किया है, रविंद्र त्रिपाठी जी को जिता दीजिएगा तो मनोज तिवारी का भी सीना 55 इंच का हो जाएगा। मेरे भाई बहन, हम भी आपके बीच में हैं। 56 इंच जिसका है वो भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम और अपनी अनुप्रिया बहन को सुनने के लिए बैठूंगा। मेरे हाथ में एक माला आ गया, ये माला पहना दे रविंद्र जी को। वैसे तो इन्होंने हमको भी माला पहनाया, अनुप्रिया दीदी को भी पहनाया, एक मैं भी पहना दूं, पहना दूं। तो दोनों हाथ उठा के बताइए और दोनों हाथ उठाइए, आशीर्वाद दीजिए। ये विजय की माला होगी जो हमारे अनुप्रिया बहन की तरफ से है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना याद रखिएगा कि मां विंध्याचल के चरणों से यात्रा मेरी जारी है। मां विंध्याचल के चरणों से यात्रा मेरी जारी है। भले दिल्ली का सांसद हूँ मैं, पर भदोही का भी मनोज तिवारी। अनुप्रिया मनोज तिवारी, योगी मोदी की तैयारी है। बदल रहा इतिहास रे भैया, अब भदोही तिवारी है। गाना तो हम रिंकिया के पापा भी गाते हैं, लेकिन मां विंध्यवासिनी का स्मरण करके अपनी वाणी को देता हूं विराम।